नमस्कार बच्चों, मैं डी के झा माउंट फॉर्ड अकेडमी के लिए अभी वर्ग नवम और दसम का संधि प्रकरण आपके समक्ष लेकर आया हूँ, जिसमें आपको कई प्रकार की चीज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी और आप सबको समझने का मौका भी मिलेगा। पहले तो मैंने ये बताया कि संधि क्या होती है। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। अब कहता है कि संधि कैसे किया जाए। तो संधि तभी आप कर सकते हैं जब दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, एकनिष्ठ होते हैं, तो वे संधि कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि संधि तो हो जाएगा, संधि के कितने भेद हैं। तो बता दूं मैं आपको कि मुख्यतः संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में केवल स्वर और केवल स्वर वर्णों का योग होता है। स्वर वर्ण मतलब अ से लेके औ तक, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ओ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब व्यंजन वर्णों का संयोग या व्यंजन वर्णों की संधि का योग जब स्वर या व्यंजन के साथ किया जाता है तो उस संधि को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। उस संधि को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब तीसरा सवाल, विसर्ग संधि क्या है। तो कहता है कि विसर्ग, जब प्रथम पद में विसर्ग हो, प्रथम पद 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो प्रथम पद में जब विसर्ग हो और उसके बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन हो, तो कोई स्वर या व्यंजन हो तो वो जो संधि होता है या उनसे जो नया वर्ण क्रिएट होता है, जो बनता है, उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि के कुल 5 भेद। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं और ये पांचों अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ पिक्चर भी शेयर करूंगा, आप ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।